वेरी गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम आप लोगों को बताने वाले हैं भारत में महिलाओं के विरुद्ध हिंसा का कारण क्या क्या है। तो यहाँ पर हमने देखा कि महिलाओं का हिंसा का कारण इससे पहले भी हमने बताई कि हमेशा महिलाओं का शोषण होता है और ये शोषण क्यों होता है, अशिक्षा के कारण होता है। तो यहाँ पर महिलाओं के विरुद्ध जो हिंसा का जो कारण है वो पहला है पुरुष पर निर्भरता, दूसरा है निरक्षरता, नेक्स्ट है सामाजिक कुप्रथाएं, नेक्स्ट है पति पत्नी में असामंजस्य, नेक्स्ट है नशेबाजी, नेक्स्ट है प्रेरक महिलाएं और परिस्थितियां, और नेक्स्ट है महिलाओं का बदनामी का डर। तो पहला क्या है कि पुरुष पर निर्भरता। तो यहाँ पर महिलाओं के विरुद्ध जो हिंसा होता है उसका कारण है पुरुष पर निर्भरता। अधिकांश महिलाएं जो होती है वो पुरुषों पर ज़्यादा डिपेंड होती है कि पुरुष ही हर कुछ करेगा, हम कुछ नहीं कर सकते हैं। तो हमारे समाज में ऐसा नहीं है। महिलाएं जो है वो पुरुष से कम नहीं है, वो भी पुरुष के साथ कंधे से कंधा मिलाकर आगे चल सकती है और कार्य कर सकती है। और ऐसे भी देखा जाए हमारे भारत देश में तो आज महिलाएं पुरुषों से कम नहीं हैं, वो उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर चल रही है। तो इसीलिए यहाँ पर कहा गया है कि पुरुष पर ज़्यादा डिपेंड होती है महिलाएं, जिसके कारण यहाँ पर कहा गया है पुरुष पर निर्भरता। दूसरा है कि निरक्षरता। हमने फर्स्ट में ही जानकारी दी कि निरक्षरता जो हमारा समाज का या फिर हमारे समुदाय का सबसे बड़ा अभिशाप है। क्यों अभिशाप है? क्योंकि लोग अशिक्षित होते हैं, जिसके कारण वो शिक्षा को समझ नहीं पाते हैं और ये समस्याएं महिलाओं के सामने उपस्थित होता है। नेक्स्ट है कि सामाजिक कुप्रथाएं, मतलब हमारा समाज में लोग ज़्यादातर अंधविश्वासी होते हैं। क्योंकि अगर किसी का तबीयत खराब हो जाता है तो वो डॉक्टर के पास जाने के बजाय वो झाड़ फूक पे ज़्यादा विश्वास करते हैं ग्रामीण समुदाय के लोग। तो इसीलिए यहाँ पर कहा गया है कि सामाजिक कुप्रथाएं। तो ये सारे चीज़, ये कुप्रथाएं को हम दूर कैसे कर सकते हैं? यदि हमारे यहाँ शिक्षा हो जाएगा, लोग जागरूक हो जाएंगे तो ये ऑलरेडी समाप्त हो जाएगा और हमारे सामाजिक कुप्रथाएं जो है ये धीरे धीरे खत्म होने लगेगा और जो समाज का जो अभिशाप बन के आया है ये भी समाप्त हो जाएगा। नेक्स्ट है कि पति पत्नी में असामंजस्य। कहा जाता है कि हमारे समाज में अगर महिला जो है अशिक्षित है या फिर पुरुष अशिक्षित है, जिसके कारण दोनों के बीच आपस में अंडरस्टैंडिंग नहीं होता है और हमेशा असामंजस्य होता है, हमेशा लड़ाई झगड़ा होता है, एक दूसरे का हमेशा झगड़ा होता है। चूँकि महिला जो है पुरुष पर डिपेंड है। तो इसीलिए देखा जाता है कि अगर महिला शिक्षित होगी तो वो पुरुष के ऊपर डिपेंड ना होके वो सेल्फ डिपेंड हो सकती है। नेक्स्ट है कि नशेबाजी। देखा जाता है कि अधिकांश लोग अशिक्षित होने के कारण नशा से हमारे लिए क्या खराबियां हैं, क्या समस्याएं हैं, इसको वो समझ नहीं पाते हैं। क्योंकि नशा ऐसा चीज़ है जिससे कि व्यक्ति को या फिर मनुष्य को जब वो लत लग जाता है जिससे वो दूर हट नहीं पाता है और उनका जो जीवन होता है वो बेकार हो जाता है। नहीं वो सही से शिक्षा को ग्रहण कर पाता है, नहीं वो सही प्लेटफॉर्म को प्राप्त कर पाता है, नहीं उसको सही प्लेटफॉर्म मिल सकता है। तो इसी कारण यहाँ पर कहा गया है कि महिलाओं का जो विरोध जो हिंसा होता है तो वो एक हिंसा जो है वो नशेबाजी भी है। नेक्स्ट है प्रेरक महिलाएं। हमारे देश में देखा जाता है कि जो मोटिवेट करने वाली जो महिलाएं होती है वो बहुत कम मिलती है। महिलाओं को अधिकांश देखा जाता है कि अशिक्षा होने के कारण वो मोटिवेशनल बात कोई करता ही नहीं है, ना ही कोई करने का रुचि रखता है, उनके अंदर कोई इंटरेस्ट ही नहीं होता है, जिसके कारण है कि मोटिवेशनल महिलाएं नहीं मिलती है और हमारा समाज जो है वो पिछड़े चला जाता है। तो हमेशा महिलाओं को एक पिछड़ा समाज को खोज के रखना चाहिए और पिछड़े समाज जो पिछड़ गया है उसको मोटिवेट करते हुए आगे ले जाना चाहिए। नेक्स्ट है परिस्थितियाँ। अगर हम देखते हैं तो हमारे समाज में महिलाओं के पास या पुरुषों के पास या फिर समाज में या समुदाय में विभिन्न तरह की परिस्थितियाँ आती हैं, उनके सामने बहुत सारा प्रॉब्लम्स आते हैं। तो ये सारा प्रॉब्लम्स और जो परिस्थितियाँ हैं वो किसके कारण होता है? अशिक्षा के कारण। हमारे देश में अगर हम देखते हैं तो हमारा जो एजुकेशन का जो रेट है वो बहुत कम है। तो इसीलिए सबसे पहले हमारा
एजुकेशन का जो रेशियो रेट है अगर उसको हम बढ़ा देते हैं, जिससे क्या होगा कि हमारा समाज के लोग भी शिक्षित हो जाएंगे और हमारा देश भी विकास करेगा। नेक्स्ट है महिलाओं का बदनामी का डर। महिलाएं जो है कि वो इतना डरती है कि घर से बाहर जाना पसंद नहीं करती है। इसलिए पसंद नहीं करती है कि वो सोचती है कि हम हमेशा पर्दा के अंदर रहते हैं, अगर हम बाहर चले जाते हैं तो हमारे साथ कुछ ना कुछ समस्याएं होगी और लोग मुझे कुछ कहेंगे, ये डर के वो घर से बाहर निकलना पसंद नहीं करती है। इसीलिए यहाँ पर कहा गया है महिलाओं का बदनामी का डर। धन्यवाद।